श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, मेरे चैनल ओम रूही व्लॉग में मैं रूही मिश्रा अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूं। आज मैं आप सभी को वीडियो में शेयर करने वाली हूं 19 जून को बुध प्रदोष व्रत पड़ रहा है। ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की यह प्रदोष व्रत है। बुधवार की प्रदोष पड़ती है तो भगवान शिव कहाँ निवास करते हैं, क्या पूजा विधि है, और इस प्रदोष पर या किसी भी प्रदोष पर हमें दो गलतियां भूल कर नहीं करना चाहिए, वरना हमारा जो व्रत होता है वो मान्य नहीं होता है। वो कौन कौन सी गलतियां हैं इस वीडियो में हम जानेंगे। और साथ ही अगर आप प्रदोष का व्रत नहीं करते हैं तो शाम के समय आपको कौन सा कार्य करना है जिससे आपको भी प्रदोष व्रत का फल मिले। संपूर्ण जानकारी हम आपको इस वीडियो के अंत तक देंगे। वीडियो के अंत तक बने रहेंगे, संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। वीडियो को लाइक और कमेंट में हर हर महादेव का नारा जरूर लगाइएगा। जब भी प्रदोष पड़ती है, चाहे सोम प्रदोष पड़ो, चाहे मंगलवार की पड़े, चाहे बुधवार की पड़े, तो जिस भी वार को पड़ती है तो भगवान शिव अलग अलग स्थानों पर निवास करते हैं। तो जब बुधवार की प्रदोष पड़ती है तो भगवान शिव रजत भवन में निवास करते हैं। प्रदोष के दिन अगर आप कोई भी व्रत करते हैं तो दो गलतियों को आप पहले जान लीजिए। जब आप प्रदोष करते हैं तो प्रदोष में हमें किसी भी वृक्ष से पत्ती, जैसे बेलोपत्र हो गया, हमें नहीं तोड़ना चाहिए। समी पत्र हो गया, हमें नहीं तोड़ना चाहिए। एक दिन पहले आप तोड़ लीजिए। जिस दिन प्रदोष पड़ता है, सोमवार पड़ता है, अमावस्या पड़ती है, पूर्णिमा पड़ती है, इन सब तिथियों में हमें बेल वृक्ष में से पत्ती को नहीं तोड़ना चाहिए। इससे आप अगर व्रत भी करते हैं तो आपका व्रत मान्य नहीं होगा। दूसरा, अगर आप तोड़ लेते हैं तो आपको दोष लग जाता है। अगर आप समर्पित भी कर देते हैं तोड़ के तो भगवान शिव स्वीकार नहीं करते। इसलिए इस बात की जानकारी जरूर रखिएगा। मार्केट से ला सकते हैं या आपके पास चढ़ी हुई बेलपत्र है तो धो के समर्पित कर दीजिए, लेकिन तोड़िएगा नहीं। दूसरी गलती यह है कि जब आप प्रदोष का व्रत करते हैं तो आपको सिर्फ मीठा खाना चाहिए। आप फल पर रह सकते हैं, आप मीठा कुछ खा सकते हैं, लेकिन आपको जो व्रत वाला नमक होता है, वैसे तो बहुत सारे लोग नहीं खाते हैं, लेकिन अगर जो खाते होंगे वो बिल्कुल मत खाया करिए। क्योंकि जो प्रदोष का व्रत है, कहीं भी वर्णन ऐसा नहीं है कि आप उसमें नमक खाइए। सेंधा नमक जो होता है, जो व्रत वाला होता है, वो भी हमें ग्रहण नहीं करना चाहिए। सिर्फ हमें मीठे पर रहना चाहिए, फल पर रहना चाहिए। व्रत में तो हमें सिर्फ एक टाइम ही ग्रहण करना चाहिए, लेकिन शरीर की अवस्था को देखते हुए आप फल का जूस ले सकते हैं, फल ले सकते हैं, नारियल पानी ले सकते हैं, और आपका जो सिंघाड़े का आटा, मखाने का खीर, ये सब चीज़ें खा सकते हैं आप अपने समय अनुसार। वैसे तो मैं शाम के समय ही डायरेक्ट पूजा करने के बाद कुछ ग्रहण करती हूँ। पूजा से पहले सिर्फ चाय और पानी पे ही रहती हूँ। आप अपने शरीर की अवस्था से देख सकते हैं। प्रदोष काल में ही प्रदोष की पूजा विधि से की जाती है। थाली को बकायदा तैयार करके रखिए। पंचामृत, भगवान शिव के प्रिय पुष्प में कनेर का पुष्प, एक समी पत्र और बेलोपत्र हर प्रदोष के दिन आपको शिवलिंग पर समर्पित करना चाहिए। आपको कनेर का पुष्प आसानी से मिल जाता है, समी पत्र और बेलपत्र, ये तीन चीज आपको हर प्रदोष के दिन समर्पित करना चाहिए। प्रदोष काल में विधि से आपको पंचामृत, भगवान शिव के प्रिय पुष्प, चंदन, अक्षत, जनेऊ, इत्र, सभी सामग्री रख लीजिए। अपने घर के मंदिर में भी या शिवालय में जा करके भी आप भगवान शिव का स्नान और पंचामृत स्नान और घर की बनी हुई ही चीज़ समर्पित करिए। आप हलवा बना लीजिए, खीर बना लीजिए, कुछ भी बना लीजिए। जब भी आप भगवान को भोग लगाते हैं, चाहे वो कोई दिन हो, चाहे आपका पूर्णिमा की हो, चाहे आपकी अमावस्या हो, चाहे आपका कुछ भी हो, जब भी व्रत रहते हो, कोशिश यही किया करिए कि बाहर की मिठाई का भोग ना लगाएं। अपने घर का ही बनाएं, शुद्ध बनाएं, जिससे आपके भगवान को आपका भाव प्राप्त हो। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि घर की बनी हुई चीज़ प्रदोष के दिन हमें भोग लगाना चाहिए। शिव मंदिर में भी लगा लीजिए, घर के मंदिर में भी। अगर जो व्यक्ति व्रत नहीं करता है और प्रदोष के समान उसको व्रत की फल की प्राप्ति चाहिए तो 5 बेलपत्र और 1 लोटा जल प्रदोष काल में किसी शिवालय, किसी शिव मंदिर में जाके 5 बेलपत्र को समर्पित कर दीजिए। फिर धीरे 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 1 लोटा जल भगवान शिव के मंत्र का जाप बोलते हुए समर्पित कर दीजिए। हर प्रदोष के दिन करते हैं तो आपको भी प्रदोष व्रत के समान फल की प्राप्ति होती है। भगवान शिव की ये प्रिय तिथि है और भगवान शिव की भक्ति आराधना अगर आप व्रत नहीं भी करते हैं, विधि से पूजन भी कर लेते हैं, अपने मुख्य द्वार पे दीपक, एक शिव मंदिर में दीपक जला लेते हैं,
शिवलिंग का अच्छे से श्रृंगार कर देते हैं तो भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं। अगर आपकी कोई काम नहीं बन रहा है, बहुत टाइम से परेशान है, दुख में है, कष्ट में है, अगर आप व्रत नहीं भी करते हैं तो एक नियम बना लीजिए कि हर प्रदोष, हर मासिक शिवरात्रि पर शिव मंदिर में जाके भगवान शिव का पंचामृत से स्नान, भगवान शिव के प्रिय पुष्पों से श्रृंगार, बेलोपत्र, समी पत्र, दीपक जलाइए और भगवान के एक माला का मंत्र का नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम के मंत्र का जाप करिए, आरती करिए और भगवान से प्रार्थना जरूर करिए। महादेव एक न एक दिन सुन जरूर लेते हैं, किसी की जल्दी किसी की देर, सुनते जरूर हैं। अगर आपके जीवन में निरंतर दुख पड़ा है तो दरिद्र दहन स्त्रोत का पाठ जो है प्रदोष के दिन, प्रदोष काल के समय शिव मंदिर में तुमरुका जी का नाम लेकर के, तुमरुका जी जो थे भगवान शिव और माता पार्वती को सबसे पहले शिव महापुराण की कथा सुनाई थी। तो तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लेते हैं तो भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं। तो शाम के समय, प्रदोष काल के समय शिव मंदिर में अगर दुख बहुत ज़्यादा है तो मैं उन लोगों के लिए कह रही हूँ कि लंबी बाती का दीपक और तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लेके मंदिर के बाहर या कहीं भी स्थान पर बैठ के दरिद्र दहन स्त्रोत का पाठ हर प्रदोष के दिन जरूर किया करिए। इससे जीवन के समस्त दुख आपके समाप्त हो जाएंगे और महादेव की कृपा आपके जीवन में जरूर प्राप्त हो जाएगी। बुधवार की प्रदोष है तो गणेश भगवान की भी ध्यान जरूर करिएगा। गणेश भगवान की सबसे पहले पूजन करने के बाद भगवान शिव, माता पार्वती की पूजन विधि विधान से करिए, भोग लगाइए, दीपक लगाइए और प्रदोष व्रत कथा बुधवार की जरूर पढ़िए। साथ ही जो है शिव महिम स्तोत्र का पाठ करिए, रुद्राष्टकम करिए, भगवान शिव के मूल मंत्रों का जाप रुद्राक्ष के माला से जरूर करिए, आरती करिए और क्षमा प्रार्थना जरूर करिए। साथ ही एक चावल का दाना अशोक सुंदरी पर प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में जरूर समर्पित करिए, जिससे अगर आपके कहीं भी कर्ज आपका हो गया हो ज़्यादा तो आपका कर्ज जो है धीरे धीरे समाप्त जरूर हो जाता है। साथ ही बिल्व वृक्ष के अगर आपके आसपास वृक्ष हो पीपल का या बिल्व वृक्ष का तो जरूर कोशिश किया करिए कि शाम के समय पूजा करने के बाद दीपक जला के चले आया करिए, जिससे माता लक्ष्मी की कृपा आपके घर में जरूर हो। प्रदोष के दिन बहुत सारे शिव महापुराण के उपाय भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए किए जाते हैं और वह आपको फल देखने को जरूर प्राप्त होता है अगर आप भगवान शिव की भक्ति आराधना अगर आप पूरे मन से करते हैं। तो पूर्ण भरोसे से, हृदय से, मन से प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में भगवान शिव की आराधना जरूर करें। जीवन में जितने कष्ट हैं, समस्या हैं, सब प्रकार से शिव की कृपा प्राप्त होगी और आपका जीवन जरूर सुखमय होगा। तो 19 जून को बुध प्रदोष पड़ रही है तो आप भी भगवान शिव की आराधना जरूर करें। अगर आप व्रत करते हैं तो भी, व्रत नहीं भी करते तो भी विधि विधान से जरूर भगवान शिव, माता पार्वती और गणेश भगवान की पूजन करें। आपके जीवन में भगवान शिव की कृपा प्राप्त हो, यही मैं प्रार्थना करती हूँ। बने रहिए मेरे चैनल पे, जो भी मैं जानकारी आपको शेयर करती हूँ आप तक प्राप्त हो और आप भी भगवान की भक्ति करके अपने जीवन को सार्थक करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप लोगों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर